जयदेव। परसों रात आश्रम में ये शरीर चल रहा था तो अंधेरे में एकदम से मेंढक दिखा। तो जैसे ही उस पर पैर आने वाला था तो कूद गया। तू की मेंढक? अभी तो बोला जयदेव, अभी बोला मैं। अच्छा, जयदेव कूद गया। अब बाहर विषय था मेंढक। नेत्र इंद्री ने देखा, मन ने संकल्प किया कि कूदना चाहिए, बुद्धि ने निश्चय किया कि कूद जाओ, और इन सबको जाना मैंने। मुझ तो ये सारी प्रक्रिया इतनी जल्दी से कैसे हो सकती है? अरे क्यों नहीं हो सकती? जैसे लाइट किस स्पीड से चलती है मालूम? नहीं। करीब करीब 1,40,000, कोई कहते 25,000 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में रोशनी 1,00,000 1000 ईयर्स कर लो, इतनी स्पीड से रोशनी चलती है। और रोशनी इतनी स्पीड से चलती है, इसको हमारा मन जानता है। तो इसका मतलब हमारा मन इस प्रकाश से भी ज्यादा तेज चलता है। तो ये जितनी प्रक्रिया तुमने लिखी, आंख से मेंढक दिखा और कूदा और कूदने का ख्याल आया, इतनी जल्दी कैसे होता है? यही तो माया है। यही तो अद्भुत एक व्यवहार है जो चलता है। और निश्चित रूप से चैतन्य आत्मा तुम ही हो और तुम ही जानते हो इसको। तुम पूछते हो कि इस सारी प्रक्रिया को जिसने जाना, उसका जानने वाला मैं चेतन हुआ, उसका जानने वाला भी मैं हुआ, और उसको जानने वाला भी मैं हुआ। तो क्या ऐसे समझना कि सबको जानने वाला मैं हूं, तो फिर इसके अलावा तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, तो सच यही तो है। चेतन ही चेतन का प्रकाश है। मुझे आत्मदेव की चेतना के बगैर मन विचार नहीं कर सकता, बुद्धि कुछ सोच नहीं सकती, नेत्र कुछ देख नहीं सकते हैं। तो आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से रस चखना, चमड़ी से स्पर्श या एक तापमान को अनुभव करना, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में मुझ चेतना का प्रकाश है। हमारी इस मन, बुद्धि और शरीर को जोड़ता प्राण है। प्राण का संचार नेत्रों में हुआ तो नेत्र देख पाते हैं, और प्राण का ही संचार होता है तो मन सोच पाता है। बिना प्राण के तो मन भी क्रियामान नहीं होता। मन से प्राण, प्राण से मन, ये आपस में बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। प्राण मतलब वो शक्ति जो क्रिया देती है। क्रिया शरीर की हो, क्रिया सेंसेस की हो, क्रिया मन के सोचने की हो, परसेप्शन की हो, क्रिया माने टू थिंक, टू परसीव, द कॉग्निशन। A dead person's mind cannot do anything, right? क्यों? क्योंकि उसके मन और शरीर के अंदर जो वो लिंक था प्राण का, वो चला गया। मुर्दा ये नहीं कह सकता कि तुम लड़ क्यों रहे हो, हाँ, या तुम इतना मत उदास हो जाओ, ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता। मुर्दा तो बस पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका एक एलिमेंट जिसकी वजह से जीवन था, वो एलिमेंट था प्राण। तो प्राण इज द ब्रिज इन बिटवीन योर बॉडी, सेंसेस एंड योर माइंड एंड इंटेलेक्ट. And the prana and the mind has the support or the illumination of the consciousness. So as such mind is innate. मन तो जड़ है, पर इस जड़ मन में संकल्प विकल्प चलता है कैसे? तो चेतन का ही प्रकाश बुद्धि में आया, मन में आया, इंद्रियों में आया, और इंद्रिय के जरिए बाहर किसी विषय पर आया। विषय को भी कैसे जाना? विषय का भी आधार चेतन है और मन का आधार भी चेतन है। तो चेतन का असल में तो चेतन से व्यवहार कुछ हो नहीं रहा, पर बिना चैतन्य के कुछ हो भी नहीं रहा। जगत सारा जड़ है। ये क्या बढ़िया बात है ना।
जगत सारा ही जड़ है, पर सारा ही जगत हिलता बदलता हुआ दिखता है, पर वास्तव में तो जड़ है। तो जैसे चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, जो चंद्रमा पे उतरे, जिन्होंने उसके तस्वीरें लिए, हमारा भारत का उतरा था ना अभी साउथ पोल की तरफ, वहां से फोटोग्राफ्स आए, क्या है वहां, मिट्टी है, चट्टाने हैं, बिल्कुल अपनी धरती जैसा है, लेकिन हमको तो बहुत रोशनी दिखती है उसमें, ऐसा कैसे? तो सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, चंद्रमा की तो अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन चंद्रमा के उस डेड सरफेस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक एंगल पे जाके हमको वो भी रोशन होता दिखता है, अति सुंदर दिखता है। सारी शायरी, सारी गजलें, सारी महबूबा पर कविताएं, वो सब चंद्रमा से रिलेटेड है। और अजीब बात यह है कि चंद्रमा में रोशनी है ही नहीं, इससे बड़ी गप क्या हो सकती। मुझे हमेशा याद आती एक बहुत अच्छे गजल गायक पंकज उदास हुए थे, शायद पिछले दिनों उनका शरीर चला गया। तो एक गजल उनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। अब जरा इसको लिटरल कर लो, ऐसी कोई लड़की हो जिसका रंग चांदी जैसा हो, वाह, और उसके बाल सोने जैसे हों, और जैसे कोई औरत बाल धो के ऐसे लहराए और झटका दे और सोचे वो सोने की बाल वाली महिला अपने यूं बाल झटके, कईयों की गर्दन कट जाती उससे। तो कल्पना है, इसको हम कहते हैं एग्जैजरेशन, माने अतिशयोक्ति करके किसी की खूबसूरती का वर्णन करने का एक ढंग, काव्यात्मक ढंग होता है, उसको हम लिटरल नहीं ले सकते हैं ना। तो संसार सारा ही जड़, पर इस जड़ संसार के आधार में कौन? सच्चिदानंद। और तुम्हारी इस देह इंद्रिय मन बुद्धि के आधार में कौन? आत्मदेव, तुम ही तो हो। तो तुम्हारे होने से सबका होना हो रहा है। अजब बात। अब इसमें तुम नहीं बदलोगे, शरीर बदलता जा रहा है। आज से 5 साल पुराना कोई फोटो हो तो अपना देख लेना, क्या जयदेव वैसा ही है जैसा आज दिख रहा है? और 10 साल पुराना फोटो देखो तो ऐसा ही है जैसे तुम आज दिख रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। और जो 70 पार कर गए हैं वो अब कहीं अपने बचपन की तस्वीर देखे तो क्या वो वैसे ही हैं? तो शरीर तो हमारे देखते देखते बदल गया, पर इस शरीर के साथ जो हमने मैं मेरापन जोड़ रखा है वो वैसे का वैसा है, वो नहीं चेंज होता। ऐसे ही मन के साथ जोड़ रखा है मैं मेरापन, ऐसे ही बुद्धि के साथ, मन के संस्कारों के साथ, मन के विचारों के साथ, सबके साथ मैं मेरी जोड़ के रखा हुआ है। इसी को हमने क्या कहा? अध्यास। अध्यास माने गांठ बांध दी। अब ये जो गांठ बन गई है, यही हमारे गले की फांसी बन गई है, और इसी फांसी, इसी बंधन को तोड़ना ही मोक्ष की प्राप्ति है। कैसे होगा? ज्ञानी गुरु से, ज्ञान श्रवण करने से। तो चक्कर है कि ज्ञानी गुरु तक पहुंचता ही कौन है? चमत्कार करने वाले गुरु बड़े अच्छे लगते हैं और मार्केट में बड़े चल रहे हैं। वो सिर में हाथ रख दे तो बीमारी ठीक हो जाती है, गुरुजी आंख से देख ले तो गुरुजी के देखने से ट्यूमर ठीक हो जाता है, और तो और आजकल तो गुरु की फोटो देखने से भी ट्यूमर कैंसर ठीक हो रहा है। हाँ, क्या मार्केट चल रही है। तो कभी कभी लगता है हिंदुस्तान की सरकार को सब अस्पताल बंद कर देने चाहिए, सब मेडिकल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। ये जो पर्टिकुलर कई प्रकार के गुरुजी चल रहे हैं, बस इनकी फोटो सब जगह टंगवा दो। वह फोटो देखो कैंसर ठीक, फोटो देखो हाँ, और ट्यूमर ठीक, और फोटो देखो और पथरी निकल गई, और फोटो देखो तो सारी बीमारियां ठीक हो गई। आ हा, मतलब इसको कहते हैं मूर्खों की नगरी।
अभी ये बात जब मैं बोलती हूं तो बहुत लोग चिढ़ते हैं इस बात से, कैसे कैसे कह दिया, हमारा कैंसर ठीक हुआ था, आपको क्या पता। फिर कोई आए थे हमें मिलने ये कहने के लिए कि हमारा तो ठीक हुआ, आपने ऐसे कैसे कह दिया। तो मैंने उनसे पूछा आपके गुरुजी अभी हैं? बोले नहीं है। मैं उनकी डेथ कैसे हुई थी? कहते कैंसर से। व्हाट अ जोक। ये उनको मालूम है, पर वो कहते नहीं, उन्होंने हम सब भक्तों का दुख अपने ऊपर ले लिया था। तो मैं फिर उनको मरना नहीं चाहिए था। अब जो बाकी भक्त बाद में आएंगे उनका दुख कौन लेगा? कहते नहीं, वो उनकी फोटो से ले रहे हैं। हाँ भैया नमस्कार है आपको, दंडवत है हमारा। समझने की बात है। जब मैं, इसीलिए मुझे बार बार जहां गुरु शब्द आता है मुझे हर बार ये क्लैरिटी देनी पड़ती है, गुरु मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो वेद शास्त्र में निष्णात है और जिसने साधना के द्वारा अपना अज्ञान का पर्दा हटा लिया है, जिसने स्वबोध आत्मबोध को पाया है। आत्मा ही ब्रह्म है जिसने ये बोध पाया है, और सारा जगत जो दिख रहा है तो मात्र माया है, जिसको ये स्पष्ट हो चुका है, हम उसको गुरु कहते हैं। वैसे ना यूपी में प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ की तरफ गुरु शब्द और बहुत जगह में इस्तेमाल आम लोग करते हैं। जैसे कोई ज्यादा बड़ा झूठ बोल जाए तो कहते हैं आप वाह गुरु, क्या बात बोल दी, मतलब जितनी बड़ी गप बोले ना कोई, उसको भी वो गुरु कहते, वाह गुरु क्या बात बोल दी तूने, वाह गुरु क्या, अरे तूने मूर्ख बनाया सामने। मतलब जितनी बड़ी गप मारे, जितनी चालाकी कोई करे, उसको भी वो गुरु बोलते हैं। एक गुरु है, माने बहुत कुछ जानता है ये। लेकिन शास्त्र में हम जिसको गुरुदेव कहते हैं, वो नहीं जो चालाकियां करके तो, धोखा दे के तो, और किसी चमत्कार का आश्वासन दे के तो लोगों के रोग दूर करे, शादियां करा दे। मतलब शादी भी कराए तो तलाक भी तो कराना चाहिए ना उसको, क्योंकि दोनों चीजें चलती साथ साथ में। पर खैर ये एक विषय बड़ा मेरे लिए मजाक का विषय है, पर है गंभीर भी है, इसलिए बीच बीच में मैं ये विषय को उठा लेती हूँ। तो जब हम गुरु कहते हैं तो गुरु का अर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। गुरु कौन? जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अवरा नाम जपाए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। जो स्वयं मुक्त है और मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाता है, हम उसको गुरु कहते हैं।